बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फलसफा शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी ऐसी लाजवाल है कि क़यामत तक ये जो है एक मिसाल बनकर रहेगी। हजरत इमाम हुसैन ने ना सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि इंसानी ज़मीर, अदल इंसाफ, आज़ादी और हक व बातिल के मार्के से जुड़ा हुआ ये सिलसिला है फलसफा हजरत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को सिर्फ एक तारीखी वाक़े के तौर पर नहीं बल्कि एक हमागीर नजरिए के तौर पर और पैगाम के तौर पर समझने की जरूरत है। फलसफा शहादत हुसैन के मैं आपको चंद नुकात बयान करता हूँ कि हक और बातिल का फर्क वाज़िया करना हजरत इमाम हुसैन की शहादत ने बताया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं इसलिए निकल रहा हूँ ताकि अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ, अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करूँ। आपकी तहरीक का मकसद ये था कि यजीद जैसे जालिम और जितने दीन फरोश हुक्मरान हैं इनकी बैत ना करके उम्मत को जगाया जाए। इस्लाम सिर्फ नाम नहीं किरदार का दीन है और हम ये सब चीजें भूल चुके हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मसाइल की जड़ है, क्योंकि उम्मत मुसलमा इस बात पे तो मुतफिक है कि मजलूमाना शहादत है, हर चीज है, लेकिन जिस बात पर हजरत इमाम हुसैन ने शहादत दी, जिस राह हक पर शहादत दी, उस अमल को हम छोड़ चुके हैं। यही हमारी बदकिस्मती है। उन्होंने जुल्म के खिलाफ क़याम की लाजवाल मिसाइल कायम की है। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 72 जानसारों के साथ जुल्म और जबर की ताकत को ललकारा और दुनिया को बताया कि जालिम के खिलाफ खामोशी खुद एक जुल्म है, और ये साबित करके दिखाया। और आज भी ये जो है वो साबित होता है कि जो बंदा जुल्म सह रहा है और उस पर आवाज नहीं उठा रहा, वो खुद जालिम है। ये हजरत हुसैन का फलसफा है, इससे सीखने की जरूरत है। इस्लामी इक़दार की हिफाजत उन्होंने कैसे की? करबला के मैदान में आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह जानसारों के साथ जाने कुर्बान की, और उन्होंने यजीद की हुकूमत और इस्लाम के बुनियादी उसूलों को चूंकि पमाल कर रही थी और वो समझते थे कि ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है, तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत ने इस इक़दार की हिफाजत की जिस पर इस्लाम की बुनियाद है, जैसे अदल, दयानत और मसावात, और जो जिसे कहते हैं कि मजलूम की दाद रसी होनी चाहिए, वो उन्होंने की। और कुर्बानी की रूह करबला में हमें सिखाता है कि दीन की हिफाजत सिर्फ जुबान या दुआ से नहीं बल्कि जान, माल और अजीजों की कुर्बानी से भी होती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत समेत सब कुछ अल्लाह की राह पर कुर्बान किया। क्या हमने कभी सोचा कि हजरत इमाम हुसैन का फलसफा क्या है? हम इससे कोसों दूर है, चाहे हम किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हों। और इंसानी आज़ादी का पैगाम जो हजरत इमाम हुसैन ने दिया वो शायद ही इंसानी तारीख में मिलता हो। उन्होंने कहा, उनका एक कौल मशहूर है, मैं मौत को सादत और जालिमों के साथ जीने को जिल्लत समझता हूँ। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जिनको दुनिया की हर नेमत, दुनिया और आखिरत की उनके कदमों में निछावर थी। अभी तो वो पैदा हुए थे, अभी तो वो छोटे थे, इसके बावजूद उनको जब बिशारत मिल चुकी थी कि आप जन्नत के जवानों के सरदार हैं, लेकिन कुर्बानी इतनी बड़ी दी, कोई इसमें कोई मकतबा फिक्र, कोई बल्कि गैर मुस्लिम भी जो है वो भी आशश कर उठे हैं, वो भी ये गवाही देते हैं कि इससे बड़ी कुर्बानी हो नहीं सकती कायनात में। और ये अल्फाज इंसान को बताते हैं कि इज्जत और वकार के साथ कैसे जीना चाहिए, कैसे मरना गुलामी में जीने से बेहतर है मरना। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम उन्होंने साबित किया। करबला एक ऐसी पुकार है जो हर दौर के मजलूम की आवाज है, हर जालिम के ज़मीर को चैलेंज करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम वक्त और जगह से बालातर है। ये हर एक के लिए है, हर जालिम के लिए है, हर मजलूम के लिए है। लेकिन हम हैं कि हम ख्वाब खरगोश में पड़े हैं। शहादत हजरत हुसैन एक वक्ती नहीं बल्कि एक सियासी अमल नहीं बल्कि एक बड़ा नजरिया है जो हमें सिखाता है कि जब भी दीन को खतरा हो, इंसाफ पमाल हो रहा हो, जमीर सो जाए, तब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह बनकर खड़े हो जाना ही असल इस्लाम है। यही फलसफा हुसैनी है। आज हम इससे बहुत कोसों दूर हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। उम्मत मुसलमान सिर्फ वहां के वाकयात बयान करती है, करबला के जो उनका नजरिया था उसको हम छोड़ चुके हैं। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की और हजरत इमाम हुसैन के फलसफे पे चलने की
तौफीक अता फरमाए, आमीन।